चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द स्टार्स, स्टार्स माने तारे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ डू द स्टार्स लुक लाइक, स्टार्स तारे देखने में कैसे हैं? लुक लाइक माने देखने में कैसा है। हैव यू एवर टॉक्ड, क्या आप अपने कभी बात किए हैं? टॉक माने बात करना। विथ योर मदर, अपनी मम्मी से। अबाउट देम, इन तारों के बारे में क्या आप अपने कभी अपनी मम्मी से बात किए हैं? व्हाट वाज हर रिप्लाई, उनका जवाब क्या था? आप ये पढ़िए, रीड एंड एंजॉय। सी द स्टार्स आर कमिंग, देखो स्टार्स आर कमिंग, स्टार्स आ रहे आते हैं। इन द फार ब्लू स्काईज, कहाँ से ना? इन द फार, फार माने बहुत दूर, ब्लू नीला रंग, स्काईज बहुत दूर नीले आकाश से। स्टार्स आर कमिंग, स्टार्स आते हैं। मदर लुक दे ब्राइटन, आर दे एंजल्स आइज, माँ देखो दे आर ब्राइटन, ब्राइटन माने चमकना, जैसे एंजल साइज, एंजल माने देवदूत, एंजल के आइज की तरह, एंजल की आंखों की तरह ये तारे सब चमकते हैं। ब्राइटन माने चमकना बोला है। नो माई चाइल्ड, नहीं मेरा बच्चा। द स्प्लेंडर ऑफ दो स्टार्स इज गिवन, नहीं मेरे बच्चा, ये जो सुंदरता है, ये जो भव्यता है, स्प्लेंडर माने भव्यता, सुंदरता, ये स्टार्स का। लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स, जैसे सुंदर है फ्लावर, विविध रंग का, ह्यूज माने विविध रंग का, ह्यूज ऑफ फ्लावर्स माने विविध रंग, फूलों का विभिन्न रंग। बाय द गॉड ऑफ हेवन, भगवान के स्वर्ग से वो सुंदर है। बाय द गॉड ऑफ हेवन, जो भगवान स्वर्ग में रहते हैं उन्होंने ये सब बनाया। ये तारों का चमकना, जैसे एंजल साइज और फूलों का सुंदरता, ये ह्यूज ऑफ फ्लावर्स बाय द गॉड ऑफ हेवन, ये सब तैयार किया गया है किससे? ना भगवान से, जो हेवन में रहते हैं। हेवन माने स्वर्ग। मदर, माँ, इफ़ आई स्टडी, माँ अगर हम पढ़ेंगे, श्योर ही विल लेट मी नो, वो हम मुझे ज़रूर बताएगा। लेट मी नो माने बताएगा ज़रूर। वाई दो स्टार्स ही लाइटेड, वो तारों को क्यों प्रकाशित करता है? लाइटेड। ओवर आवर अर्थ टू ग्लो, ओवर माने ऊपर, ये OVER, ये पोएम में O एपोस्ट्रोफी ER दिया हुआ है। ये ओवर, ओवर माने ऊपर, ओवर आवर अर्थ टू ग्लो, हमारे अर्थ के ऊपर ग्लो करने के लिए, चमकने के लिए। चाइल्ड, व्हाट गॉड हैज़ फिनिश्ड, बेटा भगवान जो फिनिश माने समाप्त किया है, हैज़ ए ग्लोरियस एम, उनका कुछ उद्देश्य रहा होगा, अच्छा उद्देश्य रहा होगा। थाइन इट इज़ टू वर्शिप, तुम्हें इनको पूजा करना चाहिए। वर्शिप माने पूजा करना। एंड लव हिज होली होम, और उनके होली होम पवित्र घर को प्यार करना चाहिए। लव माने प्यार करना। इधर होली होम माने पूरे धरती को बोला है। लेखक है सारा जे हेले। अब इधर कुछ नए नए वर्ड सीखे हैं, ये सब हम बताए हैं, आप ये बोलिएगा, आप खुद लिखिएगा। हम इधर जो जो लिखाए हैं, बोले हैं, वो सब लिखना आपको आता है। आप क्लास 4 में आ गए हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट कराते हैं, अभी आपको ये बता देते हैं। व्हिच सेंटेंस इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स, राइट इन द गिवन बॉक्स। द स्टार्स डू नॉट लाइक एंजल साइज, इधर बोला है नहीं, स्टार्स लुकिंग लाइक एंजल आइज, ये फॉल्स होगा। द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई, ये ट्रू होगा। स्टार्स तो ब्लू स्काई में ये दिखते हैं। द स्टार्स आर लाइक ह्यूज ऑफ फ्लावर, हाँ ये भी ठीक है, ट्रू। मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, ये भी ट्रू है, खाली पहला वाला फॉल्स होगा। और फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स में ये फिल इन द ब्लैंक्स
करना है जो पोएम में आपको मिला है, पोएम में आपको मिलेगा। ग्लू, आप अच्छा से पढ़िएगा, देखिएगा, सब मिल जाएगा। ब्लू, बुक, लुक, ब्लो, ग्लो, सो, नो, लेट मी नो, प्योर, श्योर, बाइक, लाइक। हम इधर दिखा दिए हैं आपको, आप बुक से ढूंढिएगा, सब मिल जाएगा। जो जो हम बोले हैं आप और एक बार बोल देते हैं। ब्लू, ग्लू, ब्लू, बुक, लुक, ब्लो, ग्लो, शो, नो, लेट मी नो बोला था ना, प्योर, श्योर, बाइक, लाइक। और फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब इसके ऑपोजिट्स वर्ड्स बोले हैं नियर, फार। ये भी देखिए, नियर, फार 1 नंबर पे है। दीज, दोज, ये 2 नंबर पे है, दोज। फिर डिसलाइक, लाइक 3 नंबर पे है। गोइंग, कमिंग, ये 4 नंबर पे है। हेट, लव, ये 5 नंबर पे है। स्टार्टेड, फिनिश्ड, ये 6 नंबर पे है। हम दिखा दिए हैं पोएम से, आप लिख लीजिएगा। नियर, फार, दीज, दोज, डिसलाइक, लाइक, गोइंग, कमिंग, हेट, लव, स्टार्टेड, फिनिश्ड। गोइंग, कमिंग, हेट, लव, स्टार्टेड, फिनिश्ड। ठीक, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखिए। अब देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हु इज टॉकिंग टू हुम, ये कौन किससे बात कर रहा है ना। ए चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज मदर, MOTHER। एक बच्चा अपने मम्मी से बात कर रहा है। ए चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज मदर। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, वो लोग किस विषय में बात कर रहे हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, they are talking about blue skies and brightened stars। नीले रंग के आकाश, ब्लू स्काई, और चमकता हुआ तारों के विषय में बात कर रहे हैं। व्हाट आर लुकिंग लाइक एंजल्स आइज, एंजल्स आइज की तरह कौन दिखता है ना। द स्टार्स आर looking like angels' eyes। The stars are looking like angels' eyes। स्पेलिंग गलत नहीं करना, ठीक से लिखना। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर ये क्वेश्चन देखिए। Why does the child want to study? Why does the child want to study? The child wants to study to find out why God made the stars to glow over the earth। बच्चा क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं ना। चाइल्ड वांट्स टू स्टडी, बच्चा इसीलिए पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ताकि वो खोज कर सके ये भगवान ने ये सब स्टार क्यों बनाया जो कि ग्लो करता है पृथ्वी के ऊपर। फिर आपके क्वेश्चंस है द स्काई एट नाइट और स्काई इन द मॉर्निंग। तो आप बताइए नाउ डिस्कस विथ योर फादर। ये देखिए, हम आपको बताते हैं। यू हैव सीन स्काई एट नाइट एंड ऑल्सो मॉर्निंग। आप स्काई को नाइट में भी देखा है और मॉर्निंग में भी देखा है। नाउ डिस्कस विथ योर फादर अबाउट द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस यू फाइंड एंड राइट। आप अपने पापा को ये बताइए जो आपने क्या डिफरेंस देखा, अलग क्या देखा, रात का आकाश और दिन के सुबह का आकाश। आप वो लिखिए। आप स्काई एट नाइट लिखिए।
द नाइट स्काई, रात का आकाश, इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, लाइक ए बिग नेवी ब्लैंकेट। नेवी ब्लैंकेट किसको बोलते हैं? नौवाहिनी का जो कंबल होता है ना, उसको बोलते हैं नेवी ब्लैंकेट। थोड़ा हल्का नीला रंग का होता है। स्टडेड, उसमें चिपका रहता है विथ ग्लिटरिंग डायमंड्स। डायमंड्स जैसे चमकता है ना, ऐसे ही उसमें जैसे लग रहा है जो काला रंग का, नीला, हल्का नीला रंग का चादर बिछाया हुआ है, कंबल बिछाया हुआ है, नेवी ब्लैंकेट, और उसमें ग्लिटरिंग डायमंड चिपका हुआ है, जो ऐसे डायमंड चमकता है। एट नाइट, रात को, वी सी मून एंड स्टार्स, रात को हम मून और स्टार्स देखते हैं, दिन में तो नहीं दिखाई पड़ते हैं। द नाइट स्काई वाज एग्लो विथ ब्राइट सिटी लाइट्स। एग्लो माने दमकता हुआ। रात के आकाश क्या करता है ना, दमकता रहता है। सिटी लाइट, रास्ते में लाइट देखते हो, उससे रात दमकता है। और फिर क्या है? स्काई इन द मॉर्निंग स्काई क्या है? द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट, पहला सूरज की किरण, लिट अप माई रूम, पहला सूरज की किरण जो है हमारा रूम को लाइट अप कर देते हैं, इससे भर देते हैं, रोशनी से भर देता है। इन द मॉर्निंग, सुबह, देयर वॉज ए पार्ली ग्लो इन द स्काई। आप मोती देखे हैं? सफ़ेद होते हैं मोती, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं होते हैं, थोड़ा सा उसको बोलते हैं, थोड़ा सा ब्लैकिश सा रहता है, उसको बोलते हैं पार्ली ग्लो, मोतियों की तरह चमकता है। द राइजिंग सन, जो सूरज उग रहा है, द राइजिंग सन कास्ट ए रोजी ह्यू अक्रॉस द मॉर्निंग स्काई। जो सुबह का उगता हुआ सूरज क्या करते हैं ना, एक मीठी सी खुशबू घोल देते हैं सुबह की आकाश में। ये है स्काई इन द मॉर्निंग, ये स्काई इन द नाइट। आप अच्छा से पढ़िएगा, इसका मतलब तो समझा दिए हैं, आप पढ़िएगा, सुनिएगा, वो अच्छा लगेगा, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके ये रहा, इन द पोएम द सन टॉक्स टू हिज मदर। एक बच्चा अपने माँ से बात कर रहा है। नाउ टॉक टू योर फादर, आप अपना पिताजी से बात किया करिए, एंड आस्क, और उनसे पूछिए, हिम टू टेल ए स्टोरी अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स, आपके कोई दूसरे प्लैनेट के बारे में बताएं। लिसन टू इट, उनको सुनिए, एंड शेयर द स्टोरी, और ये स्टोरी को शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम करा देते हैं। द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट कैसे रहते हैं? द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, स्टार्टिंग नियरेस्ट द सन, सूरज के जो एकदम निकट में रहते हैं उससे स्टार्ट होता है, एंड वर्किंग आउटवर्ड इन द फॉलोइंग, पहले मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, एंड द पॉसिबल प्लैनेट 9, नेपच्यून एंड द प्लूटो। तो फिर क्या? द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज मरकरी, मरकरी जो है सन का सबसे क्लोज, सबसे पास में रहते हैं, एंड ऑल्सो ए स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और सबसे छोटा भी है। इट हैज़ ए लार्ज मेटेलिक कोर, द टीनी प्लैनेट, ये सबसे छोटा है, हैज़ नो मून ऑफ इट्स ओन, इनका अपना कोई चंद्रमा नहीं है।
ठीक, इतना पढ़ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है, क्लास 3 का मेरा वीडियो है वो भी देखने को बोलिएगा, क्लास 8 का है, क्लास 9 का है वो भी देखने को बोलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।